करें या ना करें, हम उनका नाम लें या ना लें, यानी किसी भी हर हाल में हम भले ही उसे भूल सकते हैं, लेकिन वो हमें कदापि नहीं भूलता। यदि वो हमें भूल जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य लिख रहे, जीव और परमात्मा एक साथ विचरण करता है। जीव जो जो करता है परमात्मा उसका लेखन करता है, इसीलिए जीव कर्म बंधन में फंसता है। यदि वो परमात्मा हमारे अंग संग ना हो तो फिर वो हमारा कर्म बंधन कैसे लिखे। हम दुबका चोरी कर सकते हैं कोई भी काम, लेकिन वो देखने वाला हर जगह पर देख रहा है। उसके सीसीटीवी कैमरा नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं, सब जगह। गोपियों ने उद्धव के प्रसंग में यही उद्धव जी को समझाया, तुम क्या सोच रहे हो हमारे कृष्ण हमारे साथ नहीं है? अरे जब कृष्ण सम्मुख होते हैं तो केवल एक ही जगह है, दृष्टि कहां है? एक ही तरफ है। और जब कृष्ण हमारी आंखों से ओझल हैं तो फिर एक जगह नहीं है, फिर वो दसों दिशाओं में व्याप्त हैं। जित देखूं उत ठाडो दिखे। भगवान का 16,001 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ, प्रेम पूर्वक रहने लगे और राजसूय यज्ञ की चर्चा आई है, जिसमें जरासंध का वध, शिशुपाल का वध। द्रौपदी के मुख से एक शब्द निकला जिसने महाभारत के युद्ध के लिए सुनिश्चित कर दिया कि युद्ध होना परम आवश्यक है, क्योंकि चंडी की अवतार हैं द्रौपदी। आज द्रौपदी के मुख से निकला अंधे का अंधा। एक बार तीर के घाव बढ़ जाते हैं, तलवार के घाव बढ़ जाते हैं, लेकिन बातों के घाव कदापि नहीं बढ़ते हैं। उसी बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ में द्युतकीर्णा के लिए आमंत्रित करता है राजा युधिष्ठिर को। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। जैसे ही द्युतकीर्णा के लिए आमंत्रित किया है, युधिष्ठिर बैठ गए हैं और एक एक करके हर चीज को दांव पर लगाते गए। एक द्रौपदी शेष बसी है और उसे भी दांव पर लगा दिया है। दुशासन को आदेश मिला है, जाओ उस 5-5 पतियों वाली को भरी सभा के मध्य में लाकर नग्न कर दिया जाए। द्रौपदी गुहार करती है, कभी भीष्म पितामह से, कभी गुरु द्रोणाचार्य से, लेकिन उसकी लाज बचाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जहां सारे संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां मेरे कृष्ण का दरवाजा खुल जाता है, मेरे गोविंद का दरवाजा खुल जाता है। गोविंद द्वारिका कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवे परिभूता मम की न जानसी केशव। हे केशव, मैं किसी और को नहीं जानती। यही एक भाव रखना है
नान्यम जानामि नैव जानामि न जानामि, हम किसी और को नहीं जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं और तुम्हें जानने के बाद किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जान। देखो आप किसी भी रूप में, भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया है, जो देवों को पूछता है वो देवों को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूछता है वो भूतों को प्राप्त होता है, लेकिन जो केवल मुझे पूजता है वही मुझे प्राप्त करता है। अब उसके लिए दूसरी बात क्या कह दी उन्होंने कि नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, धातुओं में स्वर्ण हूं, देवताओं में इंद्र हूं, स्थानों में स्वर्ग हूं, अप्सराओं में मेनका हूं। तो यानी कि भगवान हर जगह पर है। कड़कड़ में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी, या संसार को भयो मोतिया बिंद। भावार्थ कहां आता है? आप भगवान को जिस रूप में, अभी गुना में सत्संग चल रहा था महाराज, एक कथा चल रही थी, तो वहां पर इस दास को संबोधन करने का शुभ अवसर मिला। तो वहां के महाराज जी जो थे उन्होंने कहा कि भैया जी कोई नया प्रसंग सुनाए। जब उन्होंने कहा नया प्रसंग सुना है, तो मैंने कहा भैया नया प्रसंग, हाँ, मैंने कहा कि नया प्रसंग तो ठाकुर जी का एक है कि वही बताओ। मैंने कहा भगवान सर्वज्ञ हैं कि हाँ, पूरी सभा, पूरा मजमा था, 1 से 8 कुंडीय यज्ञ था। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व कल्याणक हैं और सर्व स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी भगवान 2 काम नहीं कर सकते। 2 काम नहीं कर सकते भगवान। सारी सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन फिर भी 2 काम भगवान नहीं कर पाते। पहला, वो अपना रूप नहीं रख पाते। भगवान पहला अपना रूप नहीं रख पाते और दूसरा नाम नहीं रख पाते। कि नाम और रूप कैसे नहीं रख पाते हैं? देखो, भगवान का रूप मूर्ति बनाने वाला, श्री विग्रह बनाने वाला बहुत टेढ़ी कर दे, श्रृंगार करते समय चंदन तुम ज्यादा लगा दो, तो क्या भगवान आए कि क्योंकि चंदन ने हटा, तुम खूब थोप दो, कहते हैं भगवान का भी। यानी तुम काजल लगा दो एक आंख में, तो कभी आकर ये नहीं कहते कि दूसरी में भी लगा, मेरे श्रृंगार में अधूरापन है। भगवान को तुम जिस रूप से श्रृंगार करो, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। पत्थर में करो तो पत्थर में हिल जाए, शालीग्राम में जानो तो शालीग्राम में हिल जाए, और तो और अब नाम पर आ जाए। भगवान अपना नाम भी खुद नहीं रखते। कैसे नहीं रखते? यहां पर हनुमान जी कौन से? लुटेरिया हनुमान, बांके बिहारी, छैल बिहारी, कुंज बिहारी,
चित चोर बिहारी, माखन चोर बिहारी। देखो भगवान दो कार्य नहीं कर सकते। एक तो वो अपना रूप नहीं रख सकते। तुम तो तैयार होकर आते हो, ब्यूटी पार्लर चले जाते हो, हम भी तिलक छापे करते हैं तो दर्पण सम्मुख ले लेते हैं जब तिलक धारण करते हैं। लेकिन भक्त जैसा तिलक लगा दे, भगवान के श्री विग्रह को मेरा विष्णु स्वामी हूं, मैं अपना तिलक विष्णु स्वामी लगा दूंगा, ये निम्बार की है ये निम्बार की लगा देगा, ये रामानंदी है ये रामानंदी लगा देगा। लेकिन भगवान कभी किसी से नहीं कहते कि मुझे ये तिलक पसंद नहीं आ रहा है। भगवान कभी किसी एक के ना हुए ना होंगे। क्यों? क्योंकि जिस संप्रदाय से जो व्यक्ति जिस भाव से केवल आराधना करे, भगवान तुरंत उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान दो काम नहीं कर सकते। पहला, वो रूप नहीं रख सकते। तुम जैसा चाहोगे वो वैसे बन जाएंगे। जैसे कुछ गोपियां काम के रूप में कामेश्वर जानकर आराधना करती हैं, कुछ पुत्र जानकर। और गोस्वामी लिखते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु